हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। पैसेज जो आपके एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसेज में कैसे पूछता है, पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग का अप्रोच कैसा रहेगा पैसेज को लेकर, इस क्लास में हम देखेंगे। तो पैसेज करना तो क्या क्या ध्यान देना आगे मैं वीडियो में बताते रहूँगा, तो पूरा ध्यान लगा के बेटा वीडियो देखना, ठीक है। ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज के बारे में है, तो ध्यान से देखना। तो पैसेज में क्या होगा बेटा, क्या है, ऑल इन वन इंग्लिश पैसेज, ठीक है। ऑल इन वन सब एक में है। देखो बेटा, पैसेज में क्या ध्यान देना है। पैसेज में आपको ध्यान देना है कि पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन को देखने का मतलब है कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लिए, जल्दी जल्दी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन याद ही करना है। हाँ, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया आप। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर क्या करना, पैसेज पे आना। समझ रहे हो, पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 5 क्वेश्चन को पहले पढ़ लो जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर पैसेज पढ़ो। फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है पैसेज में, तो उसे अंडरलाइन कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन के गो थ्रू होने के बाद आप पैसेज को ऐसा समझोगे कि हाँ पैसेज क्या नाम है, ये वर्ड क्वेश्चन में आया था, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। समझ रहे हो। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, मतलब पहले बार जल्दी से पढ़ लेना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लेना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारा अप्रोच ऐसे रहेगा, ठीक है। तो पैसेज नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कैसे है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बेटा, द सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज यूज टू कॉल हिम नेताजी, ठीक है। आइडेंटिफाई द नाउन वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। नाउन इनमें देखना है। आगे चले, सुभाष चंद्र बोस सिक्योर्ड द 4th पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, विच इज द वर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शन, विच इज द वर्ब। वर्ब पूछा है आपसे, कौन सा वर्ब होगा इसमें बताना है, ठीक है। पहला क्या था, पहला नाउन पूछा था, इसमें अब वर्ब पूछा है। थर्ड है, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म दी आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज कहाँ बनाए थे, मेरे साथ साथ पढ़ते रहना बेटा। फिर है, सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट गिव दी स्लोगन, कौन सा स्लोगन नहीं दिए थे, ठीक है। उसके बाद है, ही लेफ्ट हिज जॉब एंड डेडिकेटेड हिज इंटायर लाइफ टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा पजेसिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस इज, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन बताना है। तो बेटा ऐसे 5 क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी पढ़ लिए। हाँ, पढ़ने के बाद जब अब आप क्या करना, जल्दी से पैसेज को की तरफ जाना और पैसेज देखना। पैसेज देखो, पैसेज में क्या है, पढ़ो मेरे साथ, जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23rd January 1897 इन कटक, उड़ीसा। हिज फादर्स नेम was Janki Nath Bose and mother's name was Prabhavati Devi. At the age of only 15, Netaji had completed studying all the Vivekananda literature. He passed the BA in the year of 1990 in the first class. His father wanted to see him as a ICS officer. He went to England to fulfill his father's wish, and in 1920 he passed ICS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड गॉट 4th place in the merit list, ठीक है बेटा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही लेफ्ट हिज जॉब एंड डेडिकेटेड हिज इंटायर लाइफ टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओनली ऑन July 4, 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज। कब बनाए थे देख लेना, फॉर्म के बारे में आया था बेटा कि कब फॉर्म किए थे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो यहाँ ऑन July 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज इन जापान। कहाँ बनाए थे, जापान, ये पूछा था। हाँ, द सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज यूज टू कॉल हिम नेताजी। सम फेमस स्लोगन्स गिव बाय हिम आर जय हिंद, देख लेना, स्लोगन भी वर्ड है, की वर्ड आया है। स्लोगन क्या है, जय हिंद, दिल्ली चलो, रेड फोर्ट इज आवर्स, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ओके बेटा, ऐसे आप पैसेज पढ़े, स्लोगन वर्ड आया था, फॉर्म वर्ड आया था कि फॉर्म कहाँ के, तो कुछ वर्ड्स हैं जो आप ध्यान दिए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर कर देखेंगे पैसेज में से। अगर पैसेज से रिलेट करेगा, देखो बेटा मैं बताया था कि क्या हुआ है कि प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो ये चेंज कर दिए, अपना पैटर्न चेंज कर दिए कि कैसे पूछना है।
पैसेज से पूछते हैं, फिर ग्रामर भी पूछते हैं पैसेज के ही बेस पे। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स उठा लेंगे, उनका नाउन पूछ देंगे, मतलब आपसे पूछेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, फिर आपसे पूछ देंगे कि टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ऐसे तो ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछते हैं तो आपको उसके बेस पे पूरे अच्छी तरह से प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं हो कि नहीं हम इतना ही पढ़ के गए हैं और उसके बाद उससे ज़्यादा आ गया। मतलब थोड़ा लेवल ऐसे बढ़ाना है कि वहाँ तक आपका एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ना जा पाएँ। आपका लेवल ऐसा होना चाहिए ना। नहीं तो ऐसा मालूम चला कि आप जितना एग्जाम पूछता था प्रीवियस ईयर उतना ही पढ़े हो और उससे हल्का सा भी लेवल बढ़ाया तो आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप नहीं जान रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखते रहना। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है द सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज यूज टू कॉल हिम नेताजी, आइडेंटिफाई द नाउन वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, कौन सा वर्ड आपको बताना है, नाउन बताना है। तो बेटा नाउन बताओ कौन सा है इसमें। ठीक है, द सोल्जर्स, नाउन बताना है बेटा, क्या है, सोल्जर्स कॉल ऑफ हिम। ठीक है बेटा, तो यहां देखना ऑफ क्या हो गया, ऑफ आ जाएगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा, ग्रामर में आप देखोगे इसे बोलेंगे प्रीपोजिशन। अच्छे से लिखे, अच्छा रुको, इसको बोलोगे आप, एक मिनट, इसको बोलोगे आप प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा, उसके बाद कॉल, सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज यूज टू कॉल हिम, तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर कॉल भी आपका आ जाएगा। कॉल को भी क्या बोलोगे, देखिए यूज टू कॉल हिम, हाँ, द सोल्जर्स ऑफ, देखना द सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज यूज टू, ठीक है, यूज टू आपका आ गया, ये आ गया आपका मॉडल। ठीक है, और उसके बाद यूज टू कॉल हिम, क्या कॉल क्या आ गया बेटा, यहाँ आपका वर्ब आ गया। ठीक है, फिर हिम क्या आ गया बेटा, हिम हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा, और आपका नाउन होगा सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स क्या हो जाएगा बेटा, आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, सोल्जर्स होते हैं ना आर्मी वाले, सोल्जर्स जो बोलते हैं हमारे सैनिक, तो सोल्जर्स क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ नाउन, सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, तो ये नाउन वर्ड हो जाएगा। तो आपको जब नाउन पूछेगा तो बेटा आपको ऐसे बताना है कि सोल्जर वर्ड जो है वो नाउन है, सही आंसर ये है सोल्जर्स। ठीक है ना, सोल्जर्स है बेटा। अगर और डीप जाएंगे तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में क्या बता रहा है, जस्ट सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, तो ये स्पेशली आज़ाद हिंद फौज के बारे में ये सोल्जर्स बता रहा है। तो आप जब 9th क्लास में जाओगे, 10th क्लास में जाओगे, तो सोल्जर्स को फिर वहाँ एडजेक्टिव बोला जाता है, ऐसा नाउन जो अदर नाउन के बारे में बताता है, हाँ, तो इसे फिर एडजेक्टिव बोला जाएगा कि इसके बारे में बता रहा है। लेकिन आपके बेस पे इस क्लास में आप इसे नाउन बोलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ बेटा, नाउन सोल्जर्स होगा। तो ऐसे ग्रामर पूछेगा बेटा, ग्रामर में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। प्रीपोजिशन पूछ लेगा आपसे, मॉडल्स तो नहीं पूछेगा बेटा। जैसे क्या हुआ यहाँ में मॉडल्स बताएं, यूज टू, डेयर होता है, नीड होता है, ये सब मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे अगर ऐसे पूछ लिया कि प्रीपोजिशन या प्रोनाउन या ऐसे पूछ लिया, पार्ट ऑफ स्पीच में से कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच तो पूछ सकता है। ठीक है, बेसिक है, बेसिक पार्ट आपसे पूछ सकता है, तो बेसिक पार्ट के लिए हमेशा तैयार रहना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे करके कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, तो इसके लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुभाष चंद्र बोस सिक्योर्ड द 4th पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, विच इज द वर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, वर्ब बताना है, तो सर्विस क्या है, 4th पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट। तो देखो बेटा, सुभाष चंद्र बोस सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर का ही फॉर्म है, सिक्योर, कर्सिव नहीं दिखेगा आपको, ऐसे करता हूँ, SECURE, सिक्योर, सिक्योर का ही पास्ट फॉर्म जो है सिक्योर्ड है। तो कौन सा होगा, सुभाष चंद्र बोस सिक्योर्ड मीन्स बेटा हो गया आपका, ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, सिक्योर का ही सेकंड फॉर्म सिक्योर्ड हो जाएगा, मतलब हासिल किए या पाए या स्थान प्राप्त किए, तो सिक्योर्ड क्या है इसमें, सिक्योर्ड आपका आ जाएगा वर्ब। क्या होगा बेटा, वर्ब। ठीक है, कौन सा होगा,
ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे देख रहे हो, आपको पैसेज में क्या इसमें दिया है, पैसेज से कैसे रिलेटेड है, कि पैसेज में से कोई लाइन दे दिया या पैसेज से कोई वर्ड दे दिया, लेकिन यहाँ आपको जो है पेपर जो है आपसे ये पूछ रहा है कि नाउन प्रोनाउन बताओ, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर सेक्शन है उसको भी आपको थोड़ा मोड़ा तैयार करके ही जाना है, अच्छे से तैयार करना बेटा, तभी ठीक होगा। ठीक है, सिक्योर द फोर्थ पोजीशन। तो ऐसे करके अगर आपसे पूछा, फिर आपसे वर्ब पूछ लिया, नाउन पूछ लिया, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है उसमें, ठीक है, सिक्योर्ड हो गया। अब है थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म आज़ाद हिंद फौज। तो ये बोला था आपसे, फॉर्म आया था, देखो यहाँ आफ्टर फ्यू डेज ही लेफ्ट हिज जॉब, dedicated his entire life to the Indian freedom struggle. On July 4, 1943, Subhash Chandra Bose formed the Azad Hind Fauj in Japan. Where बेटा? जापान, ठीक है। तो जापान को आप करेक्ट कर देना, देखो पैसेज में से आएगा और थोड़ा सा भी आपको घुमाया नहीं है, मतलब नॉर्मल ऐसे पूछा तो आप पढ़ोगे अच्छे से, पैसेज तो कर दोगे, लेकिन जब आपको ट्विस्ट करके देगा या जब आपको ग्रामर थोड़ा सा डीप जाएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो वहाँ दिक्कत ना हो इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि अच्छे से तैयारी करना, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, कहाँ सुभाष चंद्र बोस फॉर्म दी आज़ाद हिंद फौज, जापान, ठीक है बेटा, इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट गिव दिस स्लोगन। कौन सा स्लोगन नहीं दिए? स्लोगन्स जो दिए हैं वो तो याद है ना, वो तो इसमें है, जो दिए हैं वो है, जो नहीं दिए हैं वो नहीं होगा। तो देख लो इसमें, पैसेज पढ़ोगे, फिर से पैसेज में जाना। सम फेमस स्लोगन्स गिवन बाय हिम आर जय हिंद, दिल्ली चलो, रेड फोर्ट इज आवर्स एंड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, दिल्ली चलो, जय हिंद, रेड फोर्ट इज आवर्स, ठीक है। तो हो गया बेटा, अंग्रेजों भारत छोड़ तो गांधी जी दिए थे, ठीक है, आपको नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, अगर मालूम है तभी अच्छे है। ये तीनों सही हैं, मीन्स आपका आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हार्ड तो नहीं है ना, ज़्यादा आ रहा है ना। तो बेटा आप पढ़ के आंसर करना, मुझसे पहले आंसर करना, और आप आंसर में बताना कि ऐसे लिख देना, पैसेज 1 का, क्या बेटा, पैसेज 1 का कौन सा 1 2 3 4 5 में आपका कितना सही हुआ है, ठीक है, ऐसे बताना मुझे। पैसेज 2 बताऊंगा, उसमें भी आप बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और बेटा लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना बेटा, ठीक है। तो इससे मालूम चलेगा कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लाइक पे ही मालूम चलता है, ऐसे व्यूज़ पे भी मालूम चलता है, ठीक है। आगे चले, तो इतना आप ऐसे करना। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। मज़ा आया ना इसमें, पढ़ोगे अच्छे से, पैसेज पढ़ोगे तो देखना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो सर बता रहे हैं तो मैं ऐसे देखते जाऊँ, ऐसे नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, नहीं 4 क्वेश्चन है ना, 5वां लास्ट है। ही लेफ्ट हिज जॉब, क्वेश्चन देखना बेटा, ही लेफ्ट हिज जॉब and dedicated his entire life to the Indian freedom struggle, ठीक है, he left his job and dedicated his entire life to the Indian freedom struggle. possessive pronoun in this sentence, अब देखो बेटा possessive pronoun पूछ लिया है, पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ रहा था, नाउन वर्ब पूछा वो भी चल गया, अब थोड़ा सा और डीप जाके प्रोनाउन में भी possessive pronoun पूछ लिया। तो possessive pronoun क्या होगा बेटा, मैं बताता हूँ ऐसे ही कि बेटा जो चीज़ है, जो चीज़ ये दिखाते कि ये चीज़ मेरी है, पॉजेसिवनेस, ठीक है, ये चीज़ मेरी है, तो आप बोलोगे यह पेन मेरी है सर, यह घर मेरा है सर, तो मेरी है, मेरा है, जो उस पर आपका अधिकार दिखाएगा, राइट दिखाएगा, जो वर्ड होगा वही क्या होगा, पॉजेसिवनेस को दिखाएगा। तो पॉजेसिव, अगर प्रोनाउन है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कैसे, ही लेफ्ट हिज जॉब एंड डेडिकेटेड हिज, देखो ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, हिज जॉब, जॉब किनका था, सुभाष चंद्र बोस जी का था। तो हिज जॉब कैसा है बेटा, देखो हिज जॉब, सुनो, हिज जॉब, ठीक है, हिज जॉब में हिज वर्ड जो है वही दिखा रहा है, जॉब उनका था, पॉजेसिवनेस, समझ रहे हो ना, ये पॉजेसिवनेस दिखा रहा है कि ये जॉब उनका था, यह घर मेरा है, दिस इज माई हाउस या दिस इज माई होम बोलोगे ना आप, तो जब आप ये बोलोगे दिस इज माई होम मीन्स माई वर्ड जो है वो दिखा रहा है कि ये आपका घर है,
दिखा रहा है ना। तो माई वर्ड ऐसे प्रोनाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन। हिज जॉब बेटा यहाँ हो जाएगा आपका हिज वर्ड इज अ पजेसिव प्रोनाउन। देख लो कितना सिंपल है, पढ़ोगे ग्रामर सेक्शन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आएगा बेटा, ठीक है ना। ठीक है, इतना देखना बेटा। आप बताना, आप 5 क्वेश्चन है पैसेज नंबर 1 में, तो बताना कि आप कितना कर पाए हो, कैसा रहा है आपका परफॉर्मेंस। पैसेज को पढ़ने का तरीका देखना, क्वेश्चन का तरीका बताते रहना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर बेटा। बेटा अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो 2023 की, तो हम आप दौड़ स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। दौड़ स्कूल में अर्जुन बैच है, हाँ, अर्जुन बैच में आप इनरोल करा सकते हो। देखो अर्जुन बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट होगा, तो आपको मालूम चलेगा कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, कितना इम्प्रूव कर रहे हो, क्या चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाओगे तो वहाँ जो प्रश्न आपसे पहले से फंस रहे हैं तो उसमें आप डालोगे तो मालूम चलेगा कि हाँ और बच्चे हैं वो सॉल्व करके भेजते हैं कि हाँ देखो ये क्वेश्चन था, ऐसे से होगा, समझ रहे हो ना। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कराओ बेटा। इनरोल कराने से क्या होगा कि जितनी जल्दी आप इनरोल कराओगे, तैयारी करोगे साथ में, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, ऐसे ही कर दोगे कि सर तो बताए हैं, प्रोनाउन बताए हैं, एडजेक्टिव बताए हैं, नाउन बताए हैं, तो समझ लेना कि आपका एकदम नंबर फिक्स हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में आप क्लियर करके ही आओगे। खुद आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि नहीं मैं करके ही आऊँगा, मैं क्लियर हूँ, एकदम कॉन्फिडेंस में हूँ पूरा कि मैं करके ही आऊँगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोवाइड करा जाएगा अर्जुन बैच में। इसके अलावा बेटा अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय की, तो आप नवोदय अल्फा बैच ले सकते हो। नवोदय अल्फा बैच में भी हम ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। फिर देखो बेटा अगर आप सिलेबस खत्म कर रहे हो या खत्म कर चुके हो या नियर टू खत्म करने वाले हो, ऐसा है कि आपकी तैयारी, आपको ये चेक करना है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कैसा पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर्स कितने आ रहे हैं, तो क्या है नवोदय का 10 मॉक टेस्ट है बेटा। मॉक टेस्ट में इनरोल कराना होता है ना कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। जैसे मान लो टेस्ट भी दिए, वीडियो देख कर टेस्ट भी दिए, तो ज़्यादा अगर चैप्टर पढ़ लिए तो फिर आपको होगा कि मैं कैसा परफॉर्म करना देखा जाए एक बार। तो मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में आपको मालूम चलेगा कि हाँ कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है आपका, ठीक है, कितनी जल्दी करो। तो इसमें क्या है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दोगे, टाइमली टेस्ट होगा कि हाँ जितना आपका एग्जाम का आवर होता है तो उतने ही टाइम में आपसे ये माने आपको मॉक टेस्ट पूछा जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा कि आप और कॉन्फिडेंस होगे कि हाँ मैं मॉक टेस्ट में भी अच्छा किया हूँ। सोचो ना एग्ज़ाम के पहले और आगे बताता हूँ, फिर बताता हूँ। और आगे है बेटा नवोदय का 50 मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर ले लेना। मॉडल पेपर को फिर मॉडल पेपर देख के उसको सॉल्व करना। मॉडल पेपर में कैसा एग्जाम जैसा ही बनाया जाता है, उसको अच्छे से रिसर्च करके बनाया जाता है कि हाँ हमारे बच्चे इसको अगर देंगे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन दे रहेंगे तो कहेंगे ये तो हम दे के आए, समझ रहे हो ना। ठीक है, फिर अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, इसमें इनरोल कराना बेटा। उसके बाद अगर आप सैनिक स्कूल का हमारे पास बेटा मॉक टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट में भी आप इनरोल करा सकते हो। और अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो नवोदय टेलीग्राम ग्रुप है नवोदय सैनिक क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए ग्रुप है नवोदय सैनिक 9th, और यहाँ नवोदय सैनिक 6th है, तो दोनों पे आप इनरोल करा सकते हो। ठीक है, और अगर कोर्स रिलेटेड जितने भी कोर्स बताया हूँ, अर्जुन बैच, उसके बाद फिर नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, तो उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो बेटा 6260388361 पे आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, होगा क्या बेटा कि जैसे जैसे तैयारी होती है ना, जैसे जैसे तैयारी होगी, जैसे जैसे तैयारी करते जाओगे, मॉक टेस्ट देते जाओगे, सोचो ना क्या क्या हो रहा है। आपको पहले वीडियो मिल रहा है, फिर मॉक टेस्ट नहीं, पहले वीडियो मिलेंगे, वीडियो देखोगे, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद फिर अगर मॉक टेस्ट ले रहे हो आप तो मॉक टेस्ट से फिर रिवाइज करोगे, फिर मॉडल पेपर से रिवाइज करोगे। सोचो कितना हो जाएगा आपके पास। ऐसा हो जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत नीचे रह जाएगा आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसे तैयारी करना अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है आपका दूसरा पैसेज है बेटा, इस पैसेज को भी देखो, ध्यान से देखो, और पहला अप्रोच कैसे रखना है भूलना नहीं है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर स्पाइसेस ऑब्टेन। ठीक है, प्लांट के कौन से पार्ट से स्पाइसेस आपको ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, तो स्पाइसेस के लिए देखो बेटा ये हो गया, क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी तो नहीं देखना है पैसेज। स्पाइसेस हैव
नेचुरल एरोमा एंड टेस्ट, ठीक है बेटा। तो मीनिंग ऑफ टेस्ट बताना है कि टेस्ट का मतलब क्या होता है। आगे चलें। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, ये पूछा गया है, ठीक है। कंट्री के बारे में पूछा गया तो कंट्री भी ध्यान देना। स्पाइसेस वेर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हो ना, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द एबव सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इसका। राइट द एंटोनिम ऑफ स्टोर, स्टोर का एंटोनिम बताना है बेटा, ठीक है। बस यही है। अब आप पैसेज पढ़ो जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, स्पाइसेस आर यूज्ड टू ऐड flavor to food. It is not only used for the taste and color but also for the health benefits. Spices are obtained from the roots, bark, seeds, fruits, leaves and leaves of the plant. The warm climate is conducive for the cultivation of spices. Spices are also beneficial from the commercial point of view. India's centuries old history has also centered on spices. Spices were also used in the treatment of, पढ़ रहे हो ना जल्दी जल्दी, हाँ मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। Treatment of the disease in India and many other countries. Even at present, India is the largest spice producing country in the world. देख रहे हो ना, producing country आ गया, country word आया, ठीक है। Even at present, India, ठीक है। Spices have a natural aroma and taste. Many types of nutrients are present in them, due to which extra calories are not stored in the body. In some diseases like diabetes, spices are used to curative medicine, ठीक है, curative medicine। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और फिर पहले आप कर लेना, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर स्पाइसेस ऑब्टेन, ठीक है। बताओ बेटा कौन से पार्ट से स्पाइसेस ऑब्टेन की जाती हैं। मसाले सुने हो ना, मसाले खाते हैं, मसाले वही हैं। हाँ, तो बताओ बेटा, बता दिए। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर क्या है, स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम दी, देखना, स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम दी रूट्स, bark, सीड्स, फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रूट्स, bark, फ्रूट, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव इज अ करेक्ट आंसर, सब सही है, ठीक है बेटा। ऑल ऑफ द एबव, कोई दिक्कत नहीं ना है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइसेस हैव अ नेचुरल एरोमा एंड टेस्ट। द मीनिंग ऑफ टेस्ट, कहते हैं ना कोई चीज़ टेस्ट करते हो, सर बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है ये अच्छा नहीं लग रहा, तो टेस्ट का मीनिंग बताओ बेटा। टेस्ट का मीनिंग बताओ, ये क्या है, एंटोनिम सिनोनिम बताता हूँ आपको ना, एंटोनिम सिनोनिम बताऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, यही सब फायदा करता है बेटा, ठीक है ना। तो उनको भी देखा करो, उनको भी रिवाइज किया करो। अब बताओ टेस्ट का मीनिंग बताओ, चलो। टेस्ट, एग्जाम का टेस्ट होता है ना, हाँ अच्छा जी। कलर, फूड, फ्लेवर, ठीक है, बताओ। तो क्या होगा, देखो, स्पाइसेस आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड, ठीक है, फ्लेवर, टेस्ट, ठीक है। तो आपका आ जाएगा फ्लेवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुझे बेटा आपका आंसर चाहिए, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, हाँ आंसर चाहिए कि सर पैसेज, ऐसे लिखना, पैसेज सेकंड का कौन सा क्वेश्चन है, ऐसे पैसेज सेकंड लिख देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा, डी ऑप्शन। और लास्ट में बेटा आपने मार्क्स बताना कि आप कितने मार्क्स पा रहे हो, खुद को देखना बेटा, हाँ कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, खुद के मार्क्स देखना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इज, कौन सा है बेटा, बताओ। यहाँ है, spices are also used in treatment of disease in India and many countries. Even at present, India is the largest spice producing country in the world, ठीक है बेटा। तो कौन सा होगा, इंडिया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना बेटा, ठीक है ना। कहाँ गया इंडिया वर्ड, ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ ठीक है बेटा, स्पाइसेस। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Spices were used in the treatment of diseases in India and many other countries, ठीक है। तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन दी अबव सेंटेंस क्या है, स्पाइसेस वर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, ऑफ डिजीज। तो बेटा
डिजीजेस क्या है, नाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो है डिजीज जो होती है, बीमारी होती है, ये हो जाएगा आपका नाउन, कॉमन नाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा, डिजीजेस आपका नाउन हो जाएगा। तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो पहले क्या करना, मैंने देखना मत आंसर नहीं देखना, और गेस करके या आपको मालूम हो तो उस बेस पे लगाना, ठीक है। तो बेटा अगर आप कोर्स में इनरोल करोगे तो मैं आपको बताऊंगा ना कि कैसे कैसे ग्रामर हो रहा है, कैसे नाउन है, प्रोनाउन है, कैसे पहचानते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। नहीं अगर है तो आप देखो अपने आप को ऐसे इवेलुएट करो कि हाँ कैसे कर पा रहे हो आप, ठीक है ना। ये है। आगे राइट द एंटोनिम ऑफ स्टोर। स्टोर कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं ना, तो स्टोर का एंटोनिम बताओ बेटा। गुड, प्रोडक्टिव, स्टॉक, यूज। बताओ जल्दी से, आप देख के बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर, ठीक है। आंसर मैं बताऊंगा, पहले आप देख लो, ठीक है। ABCD, ठीक है, ऊपर से ABCD चल रहा है। तो स्टोर मतलब होता है रखना, मतलब स्टोर करके रखना। स्टॉक भी वही हो जाता है। प्रोडक्टिव में कोई चीज़ प्रोडक्टिव है कि नहीं, मतलब कितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। गुड, गुड तो आप जानते हो, तो यहाँ होगा यूज। स्टोर का एंटोनिम यूज। कोई चीज़ रखना और कोई चीज़ यूज करना, तो रखने से उसका एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम मीन्स क्या होगा बेटा, एंटोनिम मीन्स आपको बताना है ऐसा वर्ड जो इसका, जो स्टोर वर्ड के मीनिंग का, उसका वर्ड का मीनिंग अपोजिट हो, ठीक है ना। अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है ना। अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। देखो जितना भी बताया हूँ, ग्रामर सेक्शन बता रहा हूँ आपको कि ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आते हैं, आपको पैसेज बता रहा हूँ कि पैसेज कैसे करना है। तो ऐसे अगर एक मतलब प्लान करके अगर तैयारी करते हो ना कि हाँ ये चीज़ आती है, इसको ऐसे करना है, ऐसे से करना है, ग्रामर सेक्शन में ये आता है, तो जानते हो क्या होता है कि आपका सक्सेस होने का चांस, एग्जाम में पास होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना और अच्छे से तैयारी करना। अगर बेटा आप अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और द्रोड़ स्कूल में इनरोल नहीं कराया हो खुद को तो इनरोल जरूर कराना बेटा, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करेंगे, साथ में होकर तैयारी करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ ठीक है, बाय।